डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट एड्रेनल इंसुफिशियंसी। ठीक है, तो आज हम एड्रेनल इंसुफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एड्रेनल इंसुफिशियंसी में क्या होता है कि जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो क्या होता है, एड्रेनल जो ग्लूकोकार्टिकाइड्स होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता। सो इट इज इनएबिलिटी ऑफ एड्रेनल ग्लैंड टू generate enough glucocorticoids। तो inability of adrenal gland to generate glucocorticoids as well as प्लस माइनस का मतलब में may not be mineralocorticoids for the body's need, यानी बॉडी को जो ग्लूकोकार्टिकाइड्स और मिनरलोकार्टिकाइड की जरूरत होती है, जब एड्रेनल ग्लैंड उसको सही तरीके से पैदा नहीं करता तो इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल इंसुफिशियंसी। एक एक्यूट भी हो सकते हैं और क्रोनिक भी हो सकते हैं। सो इट कैन बी एक्यूट एज वेल एज इट कैन बी क्रोनिक एड्रेनल इंसुफिशियंसी। यूजुअली व्हाट टाइप ऑफ सिम्टम जो हैं इसके अंदर हो सकते हैं, इसमें वीकनेस होगा। देखिए मिनरलोकार्टिकाइड जो है हमारे पास अल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकार्टिकाइड अगर कम होंगे तो आपने उस हिसाब से देखना है कि इन हार्मोन की काम क्या है। अगर ये हार्मोन नहीं होंगे तो इसके अपोजिट क्या क्या काम होंगे, क्या क्या सिम्टम्स जो है पेशेंट के अंदर आएंगे। फटी होगा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा, यानी मतलब जब बंदा उठता है पोजीशन चेंज करता है और वजह से उसको हाइपोटेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। देन वी हैव मसल एक्स, एच इज मीन पेन। वेट लॉस होगा, जे डिस्टर्बेंस, शुगर साल्ट क्रेविंग जो है, यानी उसको क्या होगा, साल्ट क्रेविंग होगा, क्योंकि साल्ट जो है डिक्रीज होते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं। ट्रीटमेंट में असल यूजुअली हम क्या देते हैं, जो हार्मोन डिफिशिएंट उसको हम देते हैं, यानी ग्लूकोकार्टिकाइड मे और मे नॉट प्लस माइनस मीन इफ मिनरलोकार्टिकाइड आर डिफिशिएंट देन वी कैन गिव mineralocorticoid. If they are not deficient, so no need to give mineralocorticoid. So glucocorticoid plus minus mineralocorticoid replacement। तो ये जनरल क्या है इसकी ट्रीटमेंट है। अब इसमें टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है प्राइमरी एड्रेनल इंसुफिशियंसी। प्राइमरी एड्रेनल इंसुफिशियंसी में क्या होता है कि जो ग्लैंड है, प्राइमरी प्रॉब्लम जो होता है वो ग्लैंड के अंदर होता है। जो एड्रेनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, वो क्या करता है, फंक्शन सही तरीके से नहीं करता। सो देयर इज डिक्रीज ग्लैंड फंक्शन। ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो डिक्रीज ग्लैंड फंक्शन, और इस वजह से कार्टिसोल कम होगा, अल्डोस्टेरोन जो है कम होगा। वी नो दैट कार्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल कार्टेक्स। सो अल्डोस्टेरोन कार्टिसोल जो है कम होगा, और इस वजह से फिर क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोनेट्रेमिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन होगा, हाइपरकेलेमिया होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, स्किन एंड म्यूकोजल हाइपरपिगमेंटेशन होगा। और इसकी वजह क्या है कि हमें पता है कि जो प्रोपियोमेलेनोकार्टिको जो है, यानी प्रोपियोमेलेनोकार्टिन, ये क्या होता है, ये जो है एसीटीएच एंड एमएसएच जो है इससे जो है डिराइव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एड्रेनल ग्लैंड काम नहीं करता सो एसीटीएच प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि फीडबैक के जरिए से। तो एसीटीएच के साथ क्या होता है, एमएसएच भी प्रोड्यूस होता है, तो एमएसएच भी ज़्यादा होगा। एंड वी नो दैट एमएसएच काजेज हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि ये क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। वी नो ऑलरेडी कि जो मेलानोसाइट्स हैं वो क्या है, ब्लैक कलर यानी डार्क कलर देते हैं बॉडी को। सो वी लेट्स से कि जब हमारे पास जो प्रोपियो मिलेनो कार्टिन, प्रोपियोमेलानोकार्टिन जो यहाँ पे POMC के जरिए से लिखा है, जो POMC जो है प्रोपियोमेलानोकार्टिन, तो जब इसमें क्या होता है, जब ये ब्रेक होता है तो इससे ACTH प्रोड्यूस होता है और MSH जो है प्रोड्यूस होता है। तो जब एड्रेनल ग्लैंड काम नहीं करता, लेट्स से ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है, लेट्स से दिस इज एड्रेनल ग्लैंड, इसका फंक्शन जो है कम है, इसका फंक्शन जो है डिक्रीज फंक्शन है। सो व्हेन द एड्रेनल ग्लैंड इज डिक्रीज फंक्शन, तो मिनरलोकार्टिकाइड एंड ग्लूकोकार्टिकाइड्स क्या होंगे, डिक्रीज मिनरलोकार्टिकाइड्स एंड डिक्रीज ग्लूकोकार्टिकाइड्स। तो ये दो हार्मोन, दोनों जो हार्मोन्स हैं, टाइप्स हैं, ये क्या होंगे, कम होंगे। तो इसके रिस्पांस में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ACTH जो है इंक्रीज होगा, ACTH। लेकिन इसके साथ साथ जो है MSH जो है ये भी ज़्यादा होगा, एंड दिस MSH विल हाई लेवल में क्या करता है, हाइपर पिगमेंटेशन। MCQs में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी एडिसन डिजीज या एड्रेनल इंसफिशियंसी का जो MCQs आएगा NRE के अंदर, उसमें हाइपर पिगमेंटेशन है आपने जानना है। ठीक है, एक क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन, और इसके साथ साथ हाइपोटेंशन। तो हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपोटेंशन, दिस इज टू बी नोटेड इन MCQs। इन MCQs जब भी MCQs के अंदर हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेंशन आएगा, हाइपोटेंशन एंड हाइपर पिगमेंटेशन। तो एडिसन डिजीज और हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी यानी एड्रेनल इंसफिशियंसी, इसकी तरफ आपने जो है जाना है। तो अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इंक्रीज में, जो इसकी वजह से जब हाइपर पिगमेंटेशन होगा, हाई लेवल ऑफ एसीटीएच एमएसएच प्रोड्यूस होगा। सो इंक्रीज मेलानिन सिंथेसिस ड्यू टू इंक्रीज एमएसएच, अ बाई प्रोडक्ट ऑफ POM क्लीवेज। ठीक है, जब UM जो ये हाला है, जब ये क्लीव होता है तो इसे ACTH एंड MSH प्रोड्यूस होता है, दैट कॉज हाइपर पिगमेंटेशन, जो भी हमने डिस्कस किया। प्राइमरी पिगमेंट ऑफ स्किन म्यूकोसा, जो प्राइमरी पिगमेंट होता है स्किन म्यूकोसा, यानी मतलब स्किन के अंदर जो है पिगमेंटेशन होता है। अब यहाँ पे एक डिजीज है विच इज एडिसन डिजीज,
तो ये असल में क्या है, एक टाइप है, ठीक है, वेरिएंट है, यानी क्रोनिक प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी को बोलते हैं, यानी जब लॉन्ग टर्म के लिए प्राइमरी एड्रेनल ग्लैंड काम नहीं करता, इट इज काज्ड बाय एड्रेनल एट्रोफी और डिस्ट्रक्शन, यानी जब एड्रेनल ग्लैंड की जो है एट्रोफी हो जाती है, साइज में डिक्रीज हो जाता है या इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और इसकी जो है मोस्ट कॉमन काज क्या है, ऑटो इम्यून एड्रेनलाइटिस, यानी जब एड्रेनल ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाए अपनी ही एंटीबॉडीज की वजह से, तो एड्रेनल ग्लैंड जो है काम नहीं करता, एंड दैट इज कॉल्ड एज एडिसन डिजीज। हाई इनकम कंट्रीज के अंदर टीबी इन्फेक्शन में टीबी जो होते हैं, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज के अंदर खासकर टीबी जो है ये क्या है, काज है एडिसन डिजीज का। सो ऑटो इम्यून एड्रेनलाइटिस हाई इनकम कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज होते हैं, जो पुअर कंट्रीज, वहाँ पे टीबी जो है एडिसन डिजीज का एक काज है। तो इसके बाद सेकेंडरी एंड टर्शरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी, ये किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, पिट्यूटरी जो है एसीटीएच प्रोड्यूस नहीं करता, सो डिक्रीज पिट्यूटरी एसीटीएच सिक्रीशन, दैट इज सेकेंडरी। या इसमें क्या होता है, डिक्रीज हाइपोथैलेमिक सीआरएच जो होता है, ट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ टर्शरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट करते हैं, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, पिट्यूटरी स्टॉक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, लेट्स से दिस इज द इंटीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस और ये क्या है, पीजी पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर प्रॉब्लम लेट्स से फर्स्ट करिए क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया जो प्राइमरी है उसमें प्रॉब्लम एड्रेनल ग्लैंड के अंदर होता है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो इट इज प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, एसीटीएच, एसीटीएच कम हो गया, दिस इज अ सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी। टर्शरी जो है यहाँ पे होगा जब हाइपोथैलेमस जो है कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। सो जब हाइपोथैलेमस सीआरएच प्रोड्यूस नहीं करता तो इसको टर्शरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी बोलते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो इसको हम सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी, एंड व्हेन एड्रेनल ग्लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस then it is called as a primary. So this is the difference between primary, secondary and tertiary. तो इसमें क्या होगा, नो हाइपरकिलीमिया, अल्डोस्टेरोन सिंथेसिस रिजर्व ड्यू टू फंक्शनिंग एड्रेनल ग्लैंड। तो इसमें मसला क्या होता है कि इसमें एक डिफरेंस होता है कि हाइपरकिलीमिया इसके अंदर नहीं होगा। हाइपरकिलीमिया इसलिए नहीं होगा कि अल्डोस्टेरोन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रास, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड जो होता है इसमें क्या होता है, अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द रास सिस्टम, और एंड वी नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन दैट वी हैव डिस्कस। इस वजह से फिर क्या होता है, हाइपरकिलीमिया नहीं होता, हाइपरकिलीमिया जो है नहीं होता, क्योंकि अल्डोस्टेरोन क्या करता है, ब्लड से यूरिन के अंदर पोटेशियम मिलाता है, एंड देयर विल आल्सो नो हाइपरपिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, पिट्यूट यहाँ पे एमएसएच जो है लो होता है। तो इस वजह से सेकेंड एंड थर्ड में दो चीज़ें अपने याद रखनी है कि नो हाइपरकिलीमिया एंड नो हाइपरपिगमेंटेशन। हाइपरपिगमेंटेशन इसलिए ना था कि यहाँ पे एसीटीएच प्रोड्यूस नहीं होता सही तरीके से, तो इस वजह से एमएसएच भी क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से एमएसएच हमें पता है कि क्या करते हैं, हाइपरपिगमेंटेशन का करते हैं, तो हाइपरपिगमेंटेशन जो है इसमें नहीं होगा। Secondary adrenal insufficiency is due to pituitary pathogenesis. Tertiary adrenal insufficiency is most commonly due to abrupt cessation of a chronic glucocorticoid therapy या एपिथेलियल पिट्यूटरी एक्सिस जो है सप्रेशन, ठीक है। तो इस वजह से होता है कि जब एब्रप्ट सीजेशन आते हैं, यानी छोड़ते हैं, सीजेशन मीन छोड़ना, क्रोनिक ग्लूकोकार्टिक थेरेपी को हम अचानक जो है छोड़ते हैं। टर्शरी जो होता है फ्रॉम ट्रीटमेंट, ठीक है। एड्रेनल यानी इसका मतलब क्या है, इसको आप समझिए कि जो टर्शरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, एब्रप्ट जब हम छोड़ते हैं क्रोनिक कार्टिकॉइड्स को, यानी स्टेरॉइड्स को छोड़ते हैं, यानी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट अचानक छोड़ दिया, तो इस वजह से जो है टर्शरी हो जाती है। एक्यूट एड्रेनल इंसफिशिएंसी, तो एक्यूट एड्रेनल इंसफिशिएंसी को हम एडिसोनियन क्राइसिस भी बोलते हैं, ये एक्यूट होता है। सो एड्रेनल या एडिसोनियन ऑफन प्रिसिपिटेटेड बाय एक्यूट स्ट्रेस, यानी जब स्ट्रेसर कंडीशन होते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, एंड इस वजह से ग्लूकोकार्टिकाइड जो होते हैं रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसा कि इन्फेक्शन में। तो स्ट्रेसर जो होते हैं वहाँ पे ये जो है इंक्रीज होता है, यानी प्रेसिपिटेट होता है, और वो क्या करते हैं, स्ट्रेसर जो होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन, ये ग्लूकोकार्टिकाइड रिक्वायरमेंट को बढ़ाते हैं। तो बॉडी को क्या होते हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड ज़्यादा चाहिए बट वो अवेलेबल नहीं होते, और वो अक्सर जो एड्रेनल इंसफिशिएंसी होते हैं या ग्लूकोकार्टिकाइड थेरेपी पे होते हैं, यानी वो पेशेंट में ये एड्रेनल इंसफिशिएंसी जो ऑलरेडी जो है एड्रेनल इंसफिशिएंसी के मरीज होते हैं और इसके ऊपर स्ट्रेस आता है जैसा कि इन्फेक्शन, तो इस वजह से उनको मजीद स्टेरॉइड्स जो ग्लूकोकार्टिकाइड्स हैं उनकी ज़रूरत बढ़ जाती है, बट ऑलरेडी इन पेशेंट के अंदर ग्लूकोकार्टिकाइड अवेलेबल नहीं होते, तो उनको क्या होता है, क्राइसिस हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है। may present with acute abdominal pain, nausea, vomiting, altered mental state and shock। shock जो है इसके अंदर ये चीज़ें जो हैं हो जाते हैं। तो ये में इसमें जो शॉक हैं ये क्या है, मेजर मैनिफेस्टेशन है, यानी मेन जो मैनिफेस्टेशन है शॉक है, और इसके साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा।
इसके साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। देन वी हैव अ सिंड्रोम विच इज कॉल्ड एज वाटर हाउस फ्रिडरिसन सिंड्रोम। सो फ्रिडरिसन सिंड्रोम जो होते हैं ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सो बायलेटरल एड्रेनल हेमोरेज होता है, यानी एड्रेनल ग्लैंड है उसके अंदर हेमोरेज हो गया यानी ब्लीडिंग हो जाती है। किस चीज़ में? इन द सेटिंग ऑफ सेप्सिस यानी मेनिंजोसीमिया। एक पेशेंट है उसको क्या है, सेप्सिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मेनिंजोसीमिया और एक्यूट प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी काज करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पेशेंट है जिसको क्या है, सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, और उसको क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस वजह से एक्यूट एड्रेनल इंसफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी टाइप आकर। और इसमें क्लिनिकल सिनारियो इस तरह आता है, लेट्स से क्लिनिकल सिनारियो कि पेशेंट होता है विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी एक पेशेंट होगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, और वो क्या होगा, एक शॉक में जाएगा, एक्यूट ऑनसेट ऑफ शॉक। तो एमसीक्यूज में अक्सर इस तरह आता है, तो इसके ऊपर अगर एमसीक्यूज आ जाए तो इसमें क्या होगा, ये होगा। इसके बाद जो है थोड़ा एक और चीज़, जो प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी है, इसमें लेब्स फाइंडिंग क्या होंगे। तो प्राइमरी में चूंकि मसला एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर होता है, इसके अंदर होता है, तो कार्टिसोल कम होंगे एंड डिक्रीज अल्डोस्टेरोन जो है कम होगा, अल्डोस्टेरोन एंड कार्टिसोल का लेवल कम होगा एंड रिस्पांस टू दैट एसीटीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद जो है जो सेकेंडरी है एड्रेनल इंसफिशिएंसी, इसमें लेब्स की फाइंडिंग क्या होंगे। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो है कार्टिसोल कम होता है एंड वी नो दैट अल्डोस्टेरोन इज मेंटेन बाय रास सिस्टम। यहाँ पे एक चीज़ है, कंसर्न फॉर एड्रेनल इंसफिशिएंसी, चेक एम कार्टिसोल या एसीटीएच स्टिमुलेशन, डिक्रीज एम कार्टिसोल है या पीक कार्टिसोल होते हैं ऑन स्टिमुलेशन टेस्ट, मेयर रैंडम सीरम एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, डिक्रीज और इनहिबिट नॉर्मल एसीटीएच अगर होगा, या कभी कभी क्या होता है ज़्यादा होता है, तो टर्शरी सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी एंड देन वी हैव प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी। तो ये वो चीज़ें जो हमने डिस्कस की हुई हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एड्रेनल इंसफिशिएंसी।